कह रहे थे ना गुड्डू जमाली जी के सवाल को, गुड्डू जमाली जी का दाव समाजवादी पार्टी का उल्टा पड़ गया है। आज बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी को दोषी मान रहे हैं कि उनके उम्मीदवार, उनको नेता को तोड़ने का काम एमएलसी बनाकर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, और उन लोगों ने सजा देने का मन बना लिया है। तो आपको पता होगा इस कारण से दलित समाज में इतनी नाराजगी है कि वो लोग बिना मांगे बिना कहे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके पाले में खड़े, उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। 2047 तक मोदी जी का सपना है कि मैं देश को विश्व गुरु बनाऊंगा। अखिलेश जी का आगमन था उस दिन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधा वार पे कर रहे थे कि प्रधानमंत्री तीसरी बार वो बन रहे हैं तो संविधान, लोकतंत्र, बेरोजगारी तीनों खतरे में है। अगर युवा अपनी रोजगार बचाना है और संविधान बचाना है तो इस बार सरकार नहीं बदले तो दोबारा संविधान बेच देंगे लोग। संविधान नहीं खतरे में है, पूरे देश के इंडी गठबंधन के लोगों ने भ्रष्टाचार से जो मकान और दुकान अर्जित किया है वो सब खतरे में है। और आपको नजर भी आ रहा होगा लगातार वही ईडी है, वही सीबीआई है। जब इंडी गठबंधन के लोगों की सरकार थी तो कहीं कुछ नहीं मिलता था, आज रोज मशीनें कम, इतने भ्रष्टाचार के पैसे निकाल रहे हैं मोदी जी। तो कहीं से संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में अगर कुछ है तो भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई मकान और दुकान खतरे में है। और जानते हैं और आरक्षण भी खतरे में नहीं है। ये कौन लोग ऐसी बात कर रहे हैं? वैसे लोग बात कर रहे हैं जो कर्नाटक में ताकत मिलती है तो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को आरक्षण दे देते हैं। तो आरक्षण पे तो उनकी नजर है। अगर कहीं से इंडी गठबंधन के लोग ताकत में आएंगे तो उनसे खतरा है संविधान को भी और आरक्षण को भी। आपको पता होगा ये इंडी गठबंधन के लोग, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान का गला घोटा था तो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने घोटा था। वो लोग कैसे भूल जाते हैं और कैसे दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि करीब 40 सालों की सरकार में इंडी गठबंधन के लोग जब ताकत में थे तो 76 जगह संविधान संशोधन किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5, 6 या 7 संविधान संशोधन हुए हैं। तो आप खुद से ही देख लो, जनता सब समझती है कि इनके भ्रष्टाचार से अर्जित मकान और दुकान खतरे में है, इनका परिवारवाद खतरे में है, इनका भ्रष्टाचार खतरे में है, और सबकी दुकान जो बंद हो गई है, इनकी राजनीति और इनकी सांसदीय विधायकी और इनकी सरकार खतरे में है, ना कि संविधान खतरे में, ना आरक्षण के खतरा है कोई। आशु सर, एक सवाल और लोग कह रहे हैं बार बार कि राशन की बात करते हैं। मोदी जी पहले 35 किलो राशन मिलता था, चीनी तेल मिलता था, और इस बार उन्होंने चैलेंज के साथ आजमगढ़ में कहा कि इस बार जिताओ युवाओं, मैं आटा के साथ, राशन के साथ साथ आटा भी दूंगा और बच्चों के पढ़ने के लिए फ्री डाटा, और महिलाओं को 1-1 लाख रुपया डेट वाइज और दिन भी उन्होंने बता दिया। ये सवाल मोदी जी के पब्लिक में किसी नेताओं से पूछना जवाब नहीं होगा, क्या कहेंगे इस पे? आजमगढ़ के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन गंवार नहीं है, गलतफहमी न पालें समाजवादी पार्टी के लोग। दोहरा रहा हूं, आजमगढ़ के भाई हमारे नौजवान, किसान, मजदूर, मेहनतकश लोग हैं, गरीब हो सकते हैं लेकिन गंवार नहीं हैं। क्या समझते हैं? मूर्ख बना रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। जब ताकत में थे तो कभी उन्हें याद नहीं आई गांव के गरीब की, किसान की, और जब ताकत से बाहर हैं, लगातार समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगभग 10 वर्षों से बाहर हैं, और लगातार उनका वोट प्रतिशत भी घटा है, सीट भी घट रही है, और आगे भी कभी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो वो सोच रहे हैं खरीदने के लिए, प्रलोभन दे रहे हैं। जनता जानती है कि वो, उनको सारी चीज चाहिए अपने परिवार भरने के लिए, अपना घर भरने के लिए, और उससे बचेगा तो अपने कुछ लोगों को देने के लिए, अपने जातियों में भी नहीं, अपने कुछ लोगों को देने के लिए। उसी से उनका पूरा नहीं पड़ेगा तो दूसरे को क्या देंगे? एक बात और कह रहे थे, जिस तरह से आप कहते हैं परिवारवाद खतरे में, उन्होंने, हम लोग के संगठन के कई पत्रकारों ने सवाल किया, उसमें हम भी थे। उन्होंने कहा कि जिसके पास परिवार नहीं, वो परिवार की बात और हाल क्या जानेगा दर्द। तो जो परिवार है उसको भी तो मैं छूट देता हूँ, वो भी लड़ा में, परिवार रहेगा तो ना लड़ाएंगे, तो हमारा परिवार है तो हम लड़ाएंगे ही ना। मोदी और योगी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बना लिया है। हम सभी लोगों को अपना परिवार बना लिया। वो वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये लोग पूरी राजनीति,
पूरी ताकत अर्जित तो गरीब जनता को भुलवा करके करते हैं और लाभ केवल और केवल अपने परिवार को देते हैं। ये केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। परिवार नहीं सोचते तो आप बताइए, एक ही परिवार में 5 टिकट, आपको पता होगा। उस कारण से समाजवादी पार्टी के जो उनके स्वजाती नेता हैं, हम नहीं कह रहे, उनके स्वजाती नेता ही चाहते हैं कि आजमगढ़ से इन लोगों की छुट्टी हो जाए, क्योंकि जानते हैं जिस प्रकार से एक पार्टी और एक परिवार ने प्रदेश की राजनीति में कब्जा कर रखा है। और आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी के लोग बदायूं गए तो बदायूं में कब्जा कर लिए, खाली नहीं हो रही है। ये लोग मैनपुरी गए, मैनपुरी कब्जा कर लिए, खाली नहीं हो रही है। ये लोग फिरोजाबाद गए, फिरोजाबाद कब्जा कर लिए, खाली नहीं हो रही है। आजमगढ़ में ये परिवार आया तो ये भी कब्जा कर लेंगे। तो उनके स्वजाती जो नेता हैं वो खुद ही समाजवादी पार्टी को हराने में लगे हैं। वो जानते हैं कि एक लोग आजमगढ़ में अगर ये लोग स्टेब्लिश हो जाएंगे तो उनके स्वजाती नेताओं की यहाँ दुकान बंद हो जाएगी। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो ये यहाँ पे एक गलत कह रहे हैं ये लोग। बताइए, एक ही परिवार को टिकट दिए। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आपको पता होगा कि गोरखपुर में बहन संगीता यादव का विधानसभा का टिकट कटता है तो मोदी जी 6 महीने के अंदर उनको राज्यसभा भेज देते हैं। मोहन यादव जी बैठे थे विधायक की कतार में, इतने बड़े सूबे आपके बगल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप पता कर लीजिए, लगभग 24 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार है। आप पता करिए कितने दलित भाइयों को मुख्यमंत्री, कितने पिछड़े वर्ग के भाइयों को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे राज्यपाल पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं। हमारे राष्ट्रपति आप देखिए दलित और गरीब वर्ग से, पिछड़े वर्गों से बने हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। ये लोग तो सोच ही नहीं सकते। ये लोग तो चाहते हैं बस जो कुछ भी